हाँ भाई फाइनल ईयर। तो हम बात कर रहे थे इसके डाइजेशन की। तो जब डाइजेशन की हम बात करते हैं तो अब भोज्य पदार्थ हमारा आ चुका है हाइंड गट में। हाइंड गट से जो अवशोषित होना होता है, अवशोषित और जो अपाच्य भोजन होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, ये बताया था। ठीक है, लेकिन ये कहा था कि एनस के बाद भी यहाँ पर बहुत सारी प्रक्रिया होनी होती है। देखिए, अब एनस में से तो अपाच्य भोजन गया ही था। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि यहाँ पर जब भोज्य पदार्थ अंदर की तरफ एंट्री करता है तो उस दौरान जो बड़े भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ओरल सिराई होते हैं, ठीक है, या फिर जो आपकी सिराई है, जो सीलिया है, उसकी वजह से इस तरह बंद हो जाते हैं, क्योंकि बड़े भोज्य पदार्थ है ना वो इस तरह से यहाँ पे भर जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ये पूरी तरह बंद हो जाते हैं। तो जब ये बैक वाटर करंट आएगा, क्या होगा, बैक वाटर करंट। ठीक है, तो इस बैक वाटर करंट का मतलब होता है पानी भाई शरीर में प्रवेश किया था, ये अपना भोज्य पदार्थ नॉर्मल वैसे तो ना उठा के खाते हैं, पानी के माध्यम से ही खाते हैं। तो जब ये पानी लौटेगा, ठीक है, तो बहुत तेजी से लौटता है ब्रैंकियल चैम्बर से, मतलब सॉरी एट्रियम चैम्बर से। तो यहाँ पर जो अपाच्य भोजन प्लस जब ये पानी वापस लौटता है तो उस दौरान जिसकी वजह से बड़े भोज्य पदार्थों ने क्या किया होता है, उनका इस तरह से मुख बंद कर दिया होता है। एकदम तेज बहाव से जब पानी उसके शरीर से बाहर निकलता है तो उस दौरान क्या होगा, वो उस तरह से खुल जाते हैं उसके ओरल से। कैसे खुलेंगे, क्योंकि जैसे ही पानी बाहर निकला तो भोज्य पदार्थ जहाँ पे फंसे थे, जिसकी वजह से उसका मुख बंद हो चुका था, वो हट जाते हैं, जिसकी बदौलत क्या होगा, वहां पर वो चीज खुल जाती है। क्लियर। क्लियर है ना बेटा। ठीक है, तो यहां पर बात हुई है फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम इसके ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम के बारे में। ये अनु जोशी, अब बात कर लेते हैं हम इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। देखिए क्लास, पहली बात इसमें बहुत स्पेशल होती है कि जब हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की हम बात करें तो ब्रेंकियोस्टोमा में बहुत स्पेशल टाइप का ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। क्यों, जस्ट बिकॉज इसमें हार्ट जो होता है, हृदय, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें हार्ट तो है नहीं, जो भाई पंपिंग का काम कौन करेगा, फिर हमारा हार्ट किसका काम करता है, पंपिंग का काम करता है ना, कि भाई हमारे पूरे जितने भी शरीर के जितने भी भाग होते हैं उन तक ब्लड कौन पहुंचाता है, हार्ट पहुंचाता है। लेकिन जब हम बात करें ब्रेंकियोस्टोमा की तो उसमें तो हार्ट तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस स्थिति में जब इसमें हार्ट उपस्थित नहीं होता है तो यहाँ पर जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं, क्या चीज, वेन्स एंड आर्टरीज, ठीक है, इसमें वेन और आर्टरी ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर से मतलब है इनकी संरचना में कोई भी अंतर फिर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, जस्ट बिकॉज इसमें हार्ट एब्सेंट है। ठीक है ना, जब हार्ट नहीं है तो इसके वेन्स और आर्टरी की संरचना में कोई भी अंतर आपको देखने को जनरली नहीं मिलेगा। ठीक, इसमें एक्चुअली बहुत स्पेशल टाइप का प्रेजेंट होता है। ठीक है क्लास, चले तो देख लेते हैं फिर एक डायग्राम देखें क्लास।
सही नहीं पूरे
हाँ भाई, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्लास। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इसके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में। थोड़ी देर पहले देखिए मैंने पूरी लेबलिंग नहीं की है, क्योंकि पूरी लेबलिंग में तो आप लोग का आज का लेक्चर चला जाएगा, फिर कल दोबारा बनाने में मेहनत लगेगी। थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये जो बात बताई जा रही है ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्या बताया था कि इसमें हार्ट एब्सेंट है, हार्ट नहीं है तो वेन्स एंड आर्टरीज दोनों सिमिलर हो जाएंगी इसमें। लेकिन हमें यहाँ पर ये जो संरचना आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, ठीक है, ये है फेरिंग्स, ठीक है। क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद का ये पोर्शन जो है दिस इज द इंटेस्टाइनल पोर्शन। क्या है? इंटेस्टाइनल पोर्शन है। अब अगर हम बात करते हैं फेरिंग्स की, ठीक है, फेरिंग्स में क्या उपस्थित होते हैं आपके गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स में क्या उपस्थित होंगे आपके गिल बार्स, प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार, ठीक है। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो छोटी छोटी संरचना इस तरह थोड़ा इस तरह उभार लिए हुए कुछ संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं बल्बिलस। क्या बोलते हैं? बल्बिलस। इन दोनों रीजन मतलब फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइनल पोर्शन, इन दोनों के बीच में एक संरचना पाई जाती है, दिस इज अ मिडगट डाइवर्टिकुलम, ठीक है। अब जरा समझिएगा, मैंने ये कहा कि इसमें हार्ट एब्सेंट है, हार्ट नहीं है तो कई जगह हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो देखें यहाँ पर ये संरचना जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये संरचना एक्चुअली होती है साइनस वेनोसिस, ठीक है। क्या होती है? साइनस वेनोसिस। ये साइनस वेनोसिस में पूरे बॉडी से जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यहाँ पर पूरी बॉडी पार्ट से आता हुआ ब्लड कहाँ पर इकट्ठा होता है? इकट्ठा आपकी साइनस वेनोसिस में होगा। कहाँ पर होगा? साइनस वेनोसिस में। ठीक है, कहाँ से होगा? साइनस वेनोसिस में इकट्ठा होता है। अब ये साइनस वेनोसिस में से जैसे जैसे ब्लड आगे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ब्रैंकियल आर्टरीज प्रेजेंट रहती हैं, जो एक तो इसके भाई फेरिंग्स रीजन में जा रही हैं, ठीक है। फेरिंग्स रीजन में जा रही है तो जाहिर सी बात है प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार दोनों देखने के लिए मिलेंगी। तो जब ये ब्लड फेरिंग्स में जाएगा तो प्राइमरी उसमें भी जाएगा गिल बार में एंड सेकेंडरी गिल बार में भी जाएगा, ठीक है। तो जब ये साइनसिस वेनोसिस से होता हुआ जाता है तो यहाँ पर कुछ ब्रैंकियल आर्टरीज प्रेजेंट रहती है जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रैंकियल आर्टरीज, जो प्राइमरी गिल बार में जाएंगी, और जो सेकेंडरी गिल बार में जाती है दैट इज अ सेकेंडरी ब्रैंकियल आर्टरीज, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो तरह की संरचनाएं हैं, जरा समझिएगा। यहाँ पर ये तो सिंगुलर है, ठीक है, इसका वेंट्रल पोर्शन, इसके ऊपर की तरफ ये जो डॉर्सल आर्टरीज शो हो रही हैं ये, ठीक है, क्या है ये? डॉर्सल आर्टरीज। ये होती हैं दो, कितनी होती हैं? दो, जिसमें एक लेफ्ट एंड एक राइट, ठीक है। यहाँ पे दो है, ये लेफ्ट एंड राइट, जिसमें से ये है आपकी राइट और ये है आपकी लेफ्ट, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से ये एक दूसरे को इस तरह से रहेगी, ठीक है। यहाँ पे दो है, नीचे की तरफ से आपकी एक, यहाँ से एक। अब जब यहाँ से नीचे की वेंट्रल रीजन में से नर्व्स निकलेंगी तो ऊपर को इस तरफ से जाएंगी, समझ रहे हैं आप। सपोज कीजिए यहाँ पर ये है एक वेंट्रल, अब दो मुझे यहाँ पे दो चीजें दिखानी है तो अब 3D तो नहीं बना सकते ना, तो यहाँ पर दो चीजें जो है, सपोज कीजिए मेरे हाथ है, ठीक है, एक लेफ्ट एंड एक राइट। तो अब इन दोनों में जब आर्ट वो जाएगा, ब्लड जाएगा, तो एक इस तरफ से और एक उस तरफ से, ऐसे ही जाएगा ना, आप ऐसे ही तो लेकर आओगे इन दोनों में। तो बस सिमिलरली इसमें क्या होता है, यहाँ पर साइनस वेनोसिस से आगे जो आपका प्राइमरी ब्रैंकियल पोर्शन या फिर सेकेंडरी ब्रैंकियल आर्टरीज जो है उनमें जाएगा ब्लड। अब ये उनमें जाने से पहले यहाँ पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? बल्बिलस। क्या कहा जाता है? बल्बिलस। जब ये इसमें से होती हुई जाती है तो ये बल्बिलस जो है ये करती है ब्लड को पंप। क्या करती है? पंप करती है। इसमें जैसे ही ब्लड जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर जाते ही ब्लड में पंपिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये करेगा पंप, पंप के करते ही ये ऊपर की तरफ जाएगी, किसमें? गिलबार्स में,
कहाँ जाएगी? गिलबार्स में जाएगी, प्राइमरी या सेकेंडरी में। अब ये गिलबार्स में जाती है और साथ में ये जाती है आपकी लेटरल डोर्सल आर्टरीज में। यहाँ पे दो है ना आपकी डोर्सल आर्टरीज, ठीक है, तो उसमें ये होती है। जरा एक सेकंड रुकिएगा मैं। अंजलि, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही जो लेटरल डोर्सल आर्टरीज हैं इन दोनों में ही जाएगी। ब्लड जब जाएगा तो यहाँ बल्बिलस ने पंप आउट किया, जरा एक सेकंड देखिए जरा, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से एक और अगर मैं इस तरह से निकाल दूं, ठीक है, ये जो गोल सी संरचना आप देख रहे हैं दिस इज अ प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या है ये? प्रोटोनेफ्रिडिया है। तो यहाँ से इसने जो आपका साइनस वेनोसस था, इसने क्या किया? ब्लड को पंप किया है। पंप के करते यहाँ पर इसको दो भार मिले बल्बिलस, बल्बिलस ने इसको क्या किया? पंप आउट किया, और ये ब्लड जो है वो चला गया आपके लेटरल डोर्सल आर्टरीज में। वो भी जाने का एक तरीका होता है, कैसे जाएगा? एक राइट और एक लेफ्ट। यहाँ पे दो तरीके के दिख रही है नहीं ये बल्बिलस, तो बल्बिलस को एक साथ बनाया, एक्चुअली दिख रही है पर ये होती ऐसी है लेफ्ट एंड राइट। तो ये बल्बिलस जब वो करती है तो इस तरह से लेफ्ट एंड राइट में होंगी। इन्होंने क्या किया? पंप आउट किया, तो इसमें से ब्लड इस तरह से उन दोनों ही डोर्सल आर्टरीज में एंट्री करेंगी। ठीक, अब ये डोर्सल आर्टरीज में आ चुका है आपका ब्लड। ये यहाँ पर आने के बाद क्या करेगा? एक तो पीछे की तरफ जाएगा ब्लड, लेकिन उसमें जाने से पहले यहाँ पर मैंने एक संरचना बताई, दिस इज अ प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया में से होते हुए जाएगा जब यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट है, तो प्रोटोनेफ्रिडिया का काम क्या होता है? ये उत्सर्जन का काम करता है ना, प्रोटोनेफ्रिडिया का काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया की वजह से यहाँ पे जो भोज्य पदार्थ है उनका यहाँ पे क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाएगा। प्रोटोनेफ्रिडिया में से उस ब्लड में क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। फिर ये ब्लड जो है वो डोर्सल आर्टरी से होते हुए पीछे की तरफ, यहाँ ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है, इस तरह से ये क्या पीछे की तरफ जाएंगे। भाई गया तो दोनों में ही है ना ब्लड, तो नीचे से दोनों में ही गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ और ये दोनों जब डोर्सल आर्टरीज लेफ्ट एंड राइट, ये लेफ्ट एंड राइट, ये दोनों आर्टरीज जब पीछे की तरफ मिलती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मीडियन डोर्सल आर्टरी। ये जो इसने कॉमन बनाई है ना एक आर्टरीज, दिस इज द मीडियन डोर्सल आर्टरी, ये रहा। ठीक है, ये तो दो तो थे ही भाई लेफ्ट एंड राइट, लेकिन जब ये पीछे की तरफ कॉमन डक्ट बनाती है यानी कॉमन आर्टरी बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियन डोर्सल एरोटा भी बोल सकते हैं आप, आर्टरी बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन डोर्सल एरोटा जो बनती है ये अब पीछे की तरफ जाएगी इस तरह से। ठीक, अब जिस तरह से ये मीडियन डोर्सल एरोटा पीछे कॉर्डल रीजन में जाती है, कॉर्डल समझते हैं ना आप सब लोग, मतलब जहाँ पे पूंछ उपस्थित होती है, कॉर्डल रीजन में गई, तो कॉर्डल रीजन में से जाने के बाद क्या बोलते हैं उसको? हम इस मीडियन डोर्सल एरोटा को जो कॉर्डल रीजन में गई है उसे हम बोलेंगे कॉर्डल आर्टरी। देखिए ये रखिए कॉर्डल आर्टरी। कॉर्डल आर्टरी कुछ नहीं होता है, सिर्फ मीडियन डोर्सल एरोटा ही है जो कहाँ चली गई है, उसके जो कॉर्टा होता है, आई मीन टू से कॉर्डल रीजन जो होती है, कॉर्डल समझते हैं फिन उपस्थित होती है, पूंछ उसके पीछे की तरफ, तो कॉर्डल रीजन में जब जाती है मीडियन डोर्सल एरोटा तो उसको हम बोलते हैं कॉर्डल आर्टरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा? अभी तो बहुत है, कम से कम आधा पौन घंटा और लगेगा इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्रियंका, सविता, क्लियर है बेटा? यस, गुड। तो चले फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम लोग कल बात करते हैं। ठीक है।